गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आज का टॉपिक है हमारा डायबिटीज़ इंसिपिडिस। ओके, तो सबसे पहले डायबिटीज़ इंसिपिडिस का मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। डायबिटीज़ इंसिपिडिस और डायबिटीज़ मेलाइटस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है लोगों को, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है कि ये दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे से सेम नहीं हैं, बहुत ज़्यादा ही ऑपोजिट हैं। बस इनके कुछ एक दो सिम्टम्स मिलते हैं, बाकी सब कुछ अलग है, रीजंस भी अलग हैं, कॉजेज़ भी अलग हैं। डायबिटीज़ इंसिपिडिस जो है वो किसकी वजह से होता है? ADH जो एक हार्मोन होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन या फिर वेसोप्रेसिन, ये जो एक हार्मोन होता है वो हाइपोथैलेमस में बनता है और स्टोर्ड होता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर लोब होता है वहाँ पे ADH जो है वो स्टोर्ड रहता है। ADH का काम क्या है? ये किडनी को बताता है कि उसे कितना वाटर कंजर्व करने की ज़रूरत है, बॉडी में कितना वाटर रखना है। बिकॉज ADH का जो मेन काम है वो यही है कि वो वाटर का जो रेगुलेशन होता है बॉडी में उसको मेंटेन करके रखता है। ओके, तो सबसे मेन पॉइंट ये है इंट्रोडक्शन में कि डायबिटीज़ इंसिपिडिस जो है वो किसकी वजह से होता है? ADH की वजह से होता है। डायबिटीज़ इंसिपिडिस और डायबिटीज़ मेलाइटस एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, सिर्फ दो सिम्टम्स सेम है, दैट इज़ पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया मतलब एक्सेसिव प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, पानी पीने का मन करता है। और एक्सेसिव यूरिनेशन में क्या होता है? बहुत ज़्यादा यूरिन आउटपुट होता रहता है। ठीक है, डायबिटीज़ इंसिपिडिस में अगर सीवियर फॉर्म में है तो एक दिन में 20 लीटर्स तक यूरिन पास हो सकता है। ठीक है, ओके। इसके बाद हम आते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन यही है, डायबिटीज़ इंसिपिडिस एक ऐसा डिसऑर्डर है, एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें ADH की कमी के वजह से ये प्रॉब्लम होता है, वाटर का जो रेगुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके वजह से डायबिटीज़ इंसिपिडिस हो जाता है। नेक्स्ट हम करेंगे एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, कॉजेज़। ओके, अब आते हैं हम कॉजेज़ पे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि डायबिटीज़ इंसिपिडिस में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। पिट्यूटरी ग्लैंड इसलिए क्योंकि वहाँ पे ADH स्टोर होके रहता है। किसी भी रीज़न की वजह से अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि सबसे पहले आ गया हेड ट्रॉमा। अगर हेड ट्रॉमा मतलब अगर सर पे चोट आती है, पिट्यूटरी ग्लैंड में चोट आती है, तो उसकी वजह से ADH जो है पॉसिबिलिटीज़ है कि ADH रिलीज़ ना हो पाए और वो अपना काम नहीं कर पाए, तो हेड ट्रॉमा एक कॉजेज़ है। नेक्स्ट है हेड ट्यूमर या फिर ब्रेन ट्यूमर आप बोल सकते हैं। हेड ट्यूमर या फिर ब्रेन ट्यूमर सेम रीज़न है। हेड ट्यूमर या फिर ब्रेन ट्यूमर अगर होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर ट्यूमर है तो, या फिर पिट्यूटरी के आसपास भी कोई ट्यूमर है जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड अफेक्ट हो रहा है, उसके वजह से भी क्या होगा, वो जो ADH वहाँ पे स्टोर्ड है या ADH रिलीज़ नहीं कर पाएगा, ADH अपना काम नहीं कर पाएगा, बॉडी में जितना भी वाटर का रेगुलेशन है वो ढंग से हो नहीं पाएगा। ओके, नेक्स्ट है CNS इन्फेक्शंस। CNS इन्फेक्शन में आ जाता है, एग्जाम्पल है मेनिंजाइटिस, हो गया, एन्सेफलाइटिस, या फिर ट्यूबरक्लोसिस। ओके, CNS इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस मतलब जो मेनिंजल लेयर होता है ब्रेन का, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाना। एन्सेफलाइटिस मतलब ब्रेन में इन्फ्लेमेशन आ जाना। और ट्यूबरक्लोसिस सिर्फ लंग्स में ही नहीं होता है, ट्यूबरक्लोसिस के कुछ टाइप्स होते हैं। एक ट्यूबरक्लोसिस स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है, जिसको हम पॉड स्पाइन बोलते हैं। तो हम ट्यूबरक्लोसिस को भी एक कॉजेज़ मानते हैं कि अगर ट्यूबरक्लोसिस है
तो फिर वो CNS को इन्फेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड भी इफेक्ट होगा और ADH रिलीज़ नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम आते हैं नेफ्रोजेनिक फैक्टर्स पे। नेफ्रोजेनिक फैक्टर्स मतलब किडनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम बोलते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हाइपोनेट्रीमिया हो गया, हाइपरकैल्सीमिया हो गया, ये सारे के सारे नेफ्रोजेनिक फैक्टर्स के अंदर आते हैं। इसके बाद कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे मेटास्टैटिक डिजीज़ेस, कुछ ऐसे डिजीज़ेस हैं मतलब कैंसर है जो स्प्रेड हो रहा है जिसकी वजह से पिट्यूटरी में प्रॉब्लम आ रही है। ये कुछ कॉजेज़ हैं जो कि डायबिटीज़ इंसिपिडस कॉज करते हैं। इसके बाद हम साइन एंड सिम्टम्स करेंगे। अच्छा, एक और है कॉजेज़ में ही सर्जिकल रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड को सर्जरी के वजह से, जैसे हम ट्यूमर ट्रीट कर रहे हैं या फिर कोई कैंसर है जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड हमें निकालना पड़ रहा है, तो अगर हम सर्जिकल रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कर रहे हैं तो भी डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाएगा। रीज़न पता ही है, पिट्यूटरी ग्लैंड अगर निकल जाएगा तो ADH का जो स्टोरेज होता है वो नहीं हो पाएगा और जिसकी वजह से ये कॉज करेगा। ओके, नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में जैसे मैंने बताया, डायबिटीज़ मेलाइटिस में जो 2 कॉमन है वो जैसे वहाँ 3P होते हैं, यहाँ 2Ps नॉर्मल है। 2P जिसमें क्या है, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीयूरिया। एक्सेसिव थर्स्ट मतलब प्यास लगना, एक्सेसिव थर्स्ट, और एक्सेसिव यूरिन आउटपुट यूरिन का जो आउटपुट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है, जब भी आप किसी पेशेंट को पानी पिलाते हो तभी सिर्फ पानी का मतलब यूरिन का आउटपुट होता है। बट इंसिपिडस में क्या है, अगर आप बॉडी में पानी मतलब पेशेंट को पानी पिला रहे हो तो आउटपुट तो होता ही है, लेकिन अगर आप पानी नहीं दे रहे हो, अगर वो पानी नहीं भी पी रहा है, तो जो सेल्स में इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जितना भी वाटर होता है वो सारा का सारा यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है। नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है डिहाइड्रेशन। अगर बॉडी का पानी पूरा निकल रहा है तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होने के चांसेस रहते हैं, और ये बहुत कॉमन रहता है कि साइन सिम्टम है कि डिहाइड्रेशन होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस वाले पेशेंट्स में। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिपेशन। सेम, अगर बॉडी में वाटर का कंटेंट कम है, वाटर ज़्यादा नहीं है, तो जो भी एलिमिनेशन होगा वो कॉन्स्टिपेटेड होगा, जो भी एक्सक्रीटा है वो अच्छे से नहीं निकल पाएगा वाटर की डेफिशिएंसी की वजह से। नेक्स्ट आपका स्लीपिंग पैटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉलीयूरिया है। रात को अगर बार बार किसी को उठ के यूरिन आउटपुट के लिए जाना पड़ रहा है, यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है, तो यूरिनेशन के लिए जाना पड़ रहा है, तो आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, जिसके वजह से क्या होगा, ऑल्टर्ड स्लीपिंग पैटर्न। ओके, फटीग हो गया, एनोरेक्सिया हो गया, ये कुछ कॉमन है जो आप ऐड कर सकते हैं। ओके, एनोरेक्सिया हो गया। उसके बाद क्या होता है, अब बिकॉज वाटर जो बॉडी में वाटर है वो पूरा का पूरा निकलता जा रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, वेट लॉस होगा। बॉडी से पानी निकलता जा रहा है, खाना भी नहीं खा रहा है, स्लीपिंग पैटर्न भी डिस्टर्ब है, तो उसकी वजह से क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, वेट लॉस। ओके, एक और है, वो है कि बहुत ज़्यादा मतलब पॉलीडिप्सिया जैसे है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, लेकिन इस केस में एक और चीज़ होने लग जाती है, क्रेविंग फॉर कोल्ड वाटर। ठंडे पानी की बहुत ज़्यादा प्यास लगती है कि हाँ हमें ठंडा पानी पीना है, ऐसा। तो क्रेविंग फॉर
कोल्ड वाटर। ओके, ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं। इसके बाद हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस करेंगे। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले तो आप फिज़िकल एग्जामिनेशन करोगे। फिज़िकल एग्जामिनेशन में आप साइन एंड सिम्टम्स वगैरह देखोगे और हिस्ट्री कलेक्शन भी आप कर सकते हो। फिज़िकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री टेकिंग कि कोई सर पे चोट तो नहीं आई है या फिर कुछ भी, आप पहले उनसे पता करोगे। उसके बाद एक टेस्ट है, उसका नाम है फ्लूइड डेप्रिसिएशन टेस्ट। फ्लूइड डेप्रिसिएशन टेस्ट, इसमें क्या होता है, पेशेंट को जो भी, अगर जिसमें भी डाउट है कि डायबिटीज़ इंसिपिडिस है या फिर जिसका भी हमें डायग्नोस करना है, उस पेशेंट को हम कुछ 6 आवर्स के अंदर अंदर कोई भी वाटर नहीं देंगे, ना ही आईवी ना ही ओरली हम उसे वाटर नहीं देंगे, कोई भी फ्लूइड नहीं देंगे। उसके बाद उस 6 आवर्स में हमें उनका यूरिन आउटपुट चेक करना है कि उस पानी नहीं देने के बाद भी उनका यूरिन आउटपुट कितना हो रहा है, जिसकी वजह से ये पता चलेगा कि उनकी बॉडी से कितना वाटर कंटेंट जो है वो बाहर निकल रहा है। फ्लूइड डेप्रिसिएशन टेस्ट में ये करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम ADH का जो लेवल है सीरम टेस्ट करेंगे। सीरम टेस्ट में हम ADH का लेवल चेक करेंगे। ओके, तो ये है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। इसके बाद हम करेंगे कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन होगा वो है हाइपोनेट्रीमिया। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि हाइपोनेट्रीमिया वाटर के साथ साथ सोडियम भी बाहर निकलता है। तो अगर बॉडी से पूरा वाटर निकल रहा है तो सोडियम की भी डेफिशिएंसी बॉडी में होगी, जिसकी वजह से सबसे पहली चीज़ जो होगी वो है हाइपोनेट्रीमिया। सेकेंड जो कॉम्प्लिकेशन है वो है कोमा, शॉक। थर्ड, बॉडी में अगर वाटर का कंटेंट कम है, वाटर ज़्यादा नहीं है, तो उसकी वजह से बॉडी में शॉक हो सकता है और विच कैन लीड टू कोमा। इसके बाद जो सीवियर केसेस में है वो है डेथ। डायबिटीज़ इंसिपिडिस जो है अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो रहा है तो फिर पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके बाद हम करेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में मतलब मेडिकल मैनेजमेंट है ये। ओके, सबसे पहले हम ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कॉजेज, जो भी अंडरलाइंग कॉजेज है जिसकी वजह से भी पिट्यूटरी ग्लैंड अफेक्ट हो रहा है और ADH रिलीज़ नहीं हो पा रहा है, सबसे पहले हमें उसे फाइंड आउट करना है एंड देन उसको ट्रीट करना है। जैसे अगर CNS में कोई इन्फेक्शन है तो हमें क्या करना है, एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करना है, एंटीबायोटिक्स फॉर CNS इन्फेक्शन। अगर CNS में कोई भी इन्फेक्शन है तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। अगर रीनल डिजीजेस कोई भी है तो उसके लिए हम जो भी एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट होता है वो हम प्रोवाइड करेंगे। एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर रीनल डिजीजेस। नेक्स्ट आ जाता है, अब बॉडी में वाटर कम है, कोलेस्ट्रॉल जो है अगर बॉडी में वाटर कम होता जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, जब जितने भी ब्लड वेसल्स हैं या फिर हार्ट तक ब्लड जो पहुंचता है वो उसका कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा होता जाएगा, उसकी वजह से ब्लॉकेज होने के चांसेस रहते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हम हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स देते हैं।
हाइपोलिपिडेमिक एजेंट्स या फिर ड्रग्स हम देंगे ताकि कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी वो कम हो पाए और जिसकी वजह से फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए। इसके बाद है इसके बाद और है, मैं लिख देती हूँ इसको। नेक्स्ट है डेस्मोप्रेसिन करके एक ड्रग है। डेस्मोप्रेसिन, इसका काम ये क्या होता है, सिंथेटिक ADH होता है ये। मतलब आप बोल सकते हो कि मैन मेड वेसोप्रेसिन है ये क्या करता है, जो भी बॉडी में जितना भी मतलब जो भी वेसोप्रेसिन का काम होता है वो ये करता है। बॉडी से जितना वाटर निकल रहा है उसको वापस बॉडी में रखने के लिए हम डेस्मोप्रेसिन देते हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज़ इंसिपिडिस जो है वो हम ट्रीट कर पाते हैं। और लास्ट है मेंटेन IO चार्ट। मेंटेन IO चार्ट, इनपुट एंड आउटपुट चार्ट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है कि हम पेशेंट को कितना वाटर दे रहे हैं और पेशेंट का यूरिन आउटपुट कितना है, तो मेंटेन IO चार्ट। ओके, तो हमने स्टार्टिंग से किया डायबिटीज़ इंसिपिडिस का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने ये बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होता है ADH। ADH एक हार्मोन है जो कि किडनी को बताता है कि कितना वाटर जो है वो बॉडी में कंजर्व करके रखना है और कितना बॉडी से बाहर निकालना है। किसी भी रीज़न की वजह से, किसी भी हेड ट्रॉमा या फिर किसी भी रीज़न की वजह से अगर ADH जो है वो ढंग से रिलीज़ नहीं हो पा रहा है तो फिर डायबिटीज़ इंसिपिडिस कॉज होता है। डेफिनेशन ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडिस ये है कि ये एक डिसऑर्डर है जिसमें ADH की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके वजह से बॉडी का जो वाटर रेगुलेशन है वो ऑल्टर हो जाता है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा कॉजेज़ में हम लोगों ने किया कि कॉजेज़ में हेड ट्रॉमा है, हेड ट्यूमर है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह है, जिसकी वजह से ADH सिक्रीट नहीं हो पाता है, रिलीज़ नहीं हो पाता है और उसके बाद प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन किया जिसमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, बहुत ज़्यादा यूरिन आउटपुट होता है, शॉक में जा सकते हैं, कोमा हो सकता है और स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि रात को बार बार उठ के यूरिनेट करने जाना पड़ता है। दैन डिहाइड्रेशन होता है। उसके बाद हम लोगों ने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किया जिसमें फिज़िकल एग्जामिनेशन आप करोगे, उसके बाद फ्लूइड डिप्रिसिएशन टेस्ट करोगे जिसमें हम ये चेक करते हैं कि यूरिन का आउटपुट कितना हो रहा है इनपुट देने के बाद और नहीं देने के बाद हम ये चेक करते हैं। उसके बाद आप सीरम लेवल चेक करोगे, ADH का लेवल उसमें आप चेक करोगे। फिर हमने कॉम्प्लिकेशन किया। कॉम्प्लिकेशन में डायबिटीज़ इंसिपिडिस के कॉम्प्लिकेशंस है हाइपोनेट्रीमिया, कोमा, शॉक और डेथ। सीवियर केसेस में डेथ होती है। फिर हमने मैनेजमेंट किया। मैनेजमेंट में सबसे पहले हम अंडरलाइन कॉजेज़ जितने भी हैं उसको ट्रीट करेंगे। जैसे अगर CNS इन्फेक्शन है, मेनिंजाइटिस हो गया, एन्सेफेलाइटिस हो गया, तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। या फिर अगर रीनल प्रॉब्लम्स हैं तो हम उसके लिए अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए हम हाइपोलिपिडेमिक एजेंट्स प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद डेस्मोप्रेसिन देंगे ताकि वाटर का जो रेगुलेशन है वो मेंटेन रहे, सही रहे, और हम IO चार्ट को मेंटेन करके रखेंगे। आज के सेशन में इतना ही। आज का असाइनमेंट, इस टॉपिक के बाद असाइनमेंट ये है कि आपको जब भी आप आओगे आपको डायबिटीज़ इंसिपिडिस का नर्सिंग मैनेजमेंट करके आना है। थैंक यू क्लास।